शिक्षा जगत के लोकप्रिय यूट्यूब चैनल संस्कृत एजुकेशन हब पर आपका स्वागत है। साथियों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियाँ। तो इस क्लास में आपको 30 प्रश्न मिलेंगे और सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम में अधिकांश प्रश्न पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्नों का मैंने इसमें संकलन किया है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहली बार अगर विजिट किया आपने तो इसको सब्सक्राइब करके रखें और हम साथियों के साथ इसको शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को, बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो आज का अपना पहला प्रश्न है, अभिनय विधि का सफलतापूर्वक प्रयोग होता है। अभिनय विधि का सफलतापूर्वक प्रयोग कहाँ पर होता है? 4 विकल्प आपके समक्ष। विद्यालय स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर या फिर इनमें से सभी पर। बताइए साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए? वीडियो को पॉज करें, वीडियो को रोकें, विकल्पों को ध्यान से पढ़ें और अपना स्वयं का मूल्यांकन करें और आपका जो राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर करें। तो देखिए, प्रश्न में पूछा गया है कि अभिनय विधि का सफलतापूर्वक प्रयोग होता है तो कहाँ पर होता है? इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर 1, विद्यालय स्तर पर। अभिनय विधि का सफलतापूर्वक प्रयोग होता है विद्यालय स्तर पर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अपना नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विधि में योजना विधि एवं समस्या विधि का समावेश है? ऐसी कौन सी विधि है जिसमें योजना विधि और समस्या विधि का समावेश है? बताइए। 4 विकल्प आपके समक्ष। पहला है तुलनात्मक विधि, निरीक्षण विधि, इकाई विधि या फिर भ्रमण विधि। तो वह है विकल्प नंबर अपना 3, इकाई विधि। इकाई विधि में क्या है? योजना विधि और समस्या विधि, इन दोनों का ही समावेश इसमें किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, साथियों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, इसको अंत तक देखें क्योंकि प्रत्येक प्रश्न महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो अपना अगला प्रश्न है, सामाजिकरण की प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका होती है गणित शिक्षक की, अर्थशास्त्र शिक्षक की, नागरिक शास्त्र शिक्षक की, सामाजिक अध्ययन शिक्षक की। बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? देखिए, सामाजिकरण की प्रक्रिया, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है सामाजिक अध्ययन शिक्षक की। विकल्प नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान शिक्षा प्रक्रिया में यह आवश्यक माना गया है कि शिक्षक अपने विषय के पाठ्यक्रम को भली प्रकार देखे और समझे। इसका मुख्य कारण यह है कि पाठ्यक्रम को देख समझ लेने पर शिक्षक के समक्ष क्या होता है? विकल्प है, अध्यापन बिंदु स्पष्ट हो जाता है, अध्यापन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है, विषय में अंतर्दृष्टि पैदा हो जाती है, अध्यापक विधियां स्पष्ट हो जाती है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर 2, अध्यापन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, सामुदायिक शिक्षण स्रोतों से सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षण में समग्र रूप में जिस उद्देश्य की पूर्ति होती है वह है। बताइए। 4 विकल्प हैं। स्थानीय इतिहास की जानकारी होती है, भौगोलिक परिवेश की जानकारी होती है, सार्वजनिक अभिकरणों की जानकारी होती है, अपने स्थानीय पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण मिलता है। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? तो मित्रों, इसका राइट आंसर विकल्प नंबर 4, अपने स्थानीय पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण या सकारात्मक दृष्टि मिलती है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण हेतु उच्च प्राथमिक स्तर पर सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? बताइए। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर सबसे सर्वोच्च या सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है? बताइए। विकल्प है, अनुसंधान विधि, अवलोकन जिसको निरीक्षण विधि कहते हैं, कार्य गोष्ठी विधि या फिर इनमें से सभी। देखिए, अपने को पूछा है उच्च प्राथमिक स्तर के लिए सबसे उपयुक्त विधि, तो वो हो जाएगी अवलोकन विधि। विकल्प नंबर 2 इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? तो इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर 2, 10 मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यटन का सामाजिक अध्ययन में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि क्यों स्थान है पर्यटन का सामाजिक अध्ययन में? अध्यापकों के लिए सुविधाजनक होता है, छात्रों के लिए पर्यटन मनोरंजक होता है, अनुभव प्रत्यक्ष अनुभव स्थायी होता है, या छात्रों में सामाजिकता का विकास होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर 3, प्रत्यक्ष अनुभव स्थायी होता है। अगर इसमें 2 विकल्प आते, विकल्प 3 और 4, तो ये दोनों विकल्प इसके सही होते। कौन कौन सी? विकल्प नंबर 3 और 4 अगर विकल्प में होता तो ये दोनों सही होते। अगर दोनों विकल्प में नहीं है तो विकल्प नंबर अपना 3 राइट है, प्रत्यक्ष अनुभव स्थायी होता है। तो इस बात का भी आप साथ साथ ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का पक्ष है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का पक्ष कौन कौन सा है? शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम, या फिर इनमें से सभी? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का जो पक्ष है वो है उपयुक्त सभी, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शैक्षिक निष्पत्ति परीक्षण वह है जिनका निर्माण ज्ञान समूह में कौशल मापन के लिए किया जाता है। यह कथन है, विकल्प है फ्रीमेन का, गैरिसन का, स्किनर का, फ्रोबेल का। तो साथियों इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर 1, फ्रीमेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करके सीखने पर आधारित है। करके सीखने पर आधारित है, 4 विकल्प है, प्रायोजना विधि, वाद विवाद विधि, समस्या समाधान विधि, या फिर व्याख्या विधि। तो इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर 1, प्रायोजना विधि करके सीखने के ऊपर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है, उद्देश्य शिक्षण उस शिक्षण को कहते हैं जिसमें क्या होता है? विकल्प है शिक्षण निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किया जाता है, शिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए किया जाता है, शिक्षण छात्रों की नवीन सूचनाएं देने हेतु किया जाता है, शिक्षण परीक्षा की तैयारी हेतु किया जाता है। तो बताइए, उद्देश्य शिक्षण उस शिक्षण को कहते हैं जिसमें क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर 1, जिसमें क्या होता है? शिक्षण निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किया जाता है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, शिक्षण व्यूह रचना एवं मूल्यांकन प्रक्रिया को आधार प्रदान करता है। विकल्प है उद्देश्य, प्राप्य उद्देश्य, पाठ्यक्रम, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर 2, प्राप्य उद्देश्य। साथियों मैं पुनः आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस पर जो है संपूर्ण शिक्षण विधियों के सहित संपूर्ण सिलेबस आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखें, इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण द्वारा छात्रों में उन शक्तियों का विकास किया जाता है जो हमें विश्व शांति स्थापित करने में सहायता प्रदान करती है। यह कथन किसका है? बताइए। 4 विकल्प हैं, जॉन डीवी, सीपी हिल का, एडम्स का, या फिर बीडी भाटिया का। तो साथियों यह कथन है एडम्स बिस्ले का। विकल्प नंबर 3 अपना राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
पाठ्य योजना का प्रमुख लाभ है, क्या लाभ है पाठ्य योजना का? 4 विकल्प हैं। समय एवं शक्ति की बचत, शिक्षण में सजीवता, आत्मविश्वास में वृद्धि, या फिर उपयुक्त सभी। तो पाठ्य योजना का प्रमुख लाभ क्या है? ये सभी पाठ्य योजना के प्रमुख लाभ हैं, यानी कि समय और शक्ति की बचत होती है, उससे शिक्षण में सजीवता आती है और आत्मविश्वास में वृद्धि भी होती है। तो विकल्प नंबर 4 अपना इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में या सामाजिक अध्ययन के अर्थ में निम्न में से किसने प्रसिद्धि पाई? बताइए। 4 विकल्प हैं। जेरोलिमेक ने, अरस्तु ने, माइकोलिस ने, या फिर इनमें से सभी ने। बताइए कौन थे वो जिन्होंने सामाजिक अध्ययन के अर्थ में प्रसिद्धि पाई है? साथियों, उसका राइट आंसर विकल्प नंबर 4, इनमें से सभी ने सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में प्रसिद्धि पाई है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सिविल सेवा के सदस्य अपने पद पर बने रहते हैं। हालांकि ये प्रश्न थोड़ा अलग है, शिक्षण विधियों में नहीं है, लेकिन फिर भी अपन इसको देख लेते हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक, 5 वर्ष के लिए, या फिर 3 वर्ष के लिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? तो इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर 1, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। अगला प्रश्न है, प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है। विकल्प है शिक्षक की प्रभावशीलता, भाषाविद शिक्षक, नेक्स्ट है शिक्षक द्वारा शिक्षण सिद्धांतों का उपयोग, या फिर अच्छा शिक्षक। तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए? प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो साथियों, इसका राइट आंसर आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में देना है। यह आपके लिए आज का प्रश्न है, क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, फिर बाद में आपको अगली वीडियो में इसका राइट आंसर बताऊंगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है, सहायक मेमोरी के भाग होते हैं, क्या होते हैं? हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, मैग्नेटिक टेप, या फिर इनमें से सभी। सहायक मेमोरी के भाग कौन कौन से होते हैं? तो साथियों, इसका राइट आंसर विकल्प नंबर 4, ये सभी क्या हैं? सहायक मेमोरी के भाग हैं। अगले प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण का प्रमुख सिद्धांत है, कौन सा है? बाल केंद्रिता का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, या फिर परामर्श का सिद्धांत। तो बताइए पाठ्य निर्माण का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर 1, बाल केंद्रिता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाई पाठ्य योजना का प्रमुख गुण है। तो इकाई पाठ्य योजना का प्रमुख गुण क्या है? ज्ञान का सुसंगठित स्वरूप, क्रमबद्ध ज्ञान, मनोविज्ञान के सिद्धांत के अनुरूप, या फिर उपर्युक्त सभी। तो जो पाठ्य योजना के प्रमुख गुण हैं वो सभी हैं। विकल्प नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन की विविध विधियों को एक दूसरे का पूरक स्वीकार किया जाता है। इसका कारण है प्रत्येक विधि। विकल्प है इनमें से कुछ समान तथ्य होते हैं, का लक्ष्य विद्यार्थी अधिगम होता है, दूसरी विधि में विधा की तरह प्रयोग में लाई जा सकती है, या शिक्षा शास्त्र सम्मत होती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो साथियों, इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर 3, दूसरी विधि में विधा की तरह प्रयोग में लाई जा सकती है। अगला प्रश्न है, भारत के गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी 2012 की यहाँ पे बात की जा रही है, पर मुख्य अतिथि यंगलुक सिनवात्रा थे।
ये प्रश्न पुराना है इसलिए क्योंकि मैंने ये जो मॉडल पेपर होते हैं, जो शिक्षण विधियाँ हैं और जो पहले आई हुए प्रश्न हैं, उन्हीं का मैंने इसमें संकलन किया है। तो एक आध प्रश्न इसमें आ जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। साथ ही इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर 4, थाईलैंड के प्रधानमंत्री। तो नेक्स्ट प्रश्न है, अनुसंधान विधि की सीमाएं हैं। तो कौन कौन सी है अनुसंधान विधि की सीमाएं। विद्यालयों में साधनों की कमी है, इस विधि में अधिक समय लगता है, कार्य बहुत मंद गति से होता है, या फिर उपयुक्त सभी। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, विकल्पों को भी ध्यान से पढ़ना है, चिंतन करना है, उन पर मनन करना है, फिर आपको राइट आंसर देना है। तो देखिए अनुसंधान विधि की जो सीमाएं हैं वो सभी सीमाएं हैं। विकल्प नंबर 4 अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण में पर्यटन का मुख्य उद्देश्य है। तो शिक्षण में पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है। छात्रों का मनोरंजन करना, छात्रों को विषय का स्पष्टीकरण करना, निकट के वातावरण का अध्ययन कराना, या फिर अवकाश के समय का सदुपयोग करना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो देखिए शिक्षण में पर्यटन का जो महत्व होता है, जो उद्देश्य होता है, वो होता है छात्रों को विषय का स्पष्टीकरण करना, और इससे प्रत्यक्ष ज्ञान का भी उसको विद्यार्थियों को प्राप्ति होती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अपना नेक्स्ट प्रश्न है, मूल्यांकन उद्देश्य व शिक्षण पद्धतियों के पारस्परिक संबंध को त्रिकोणात्मक रूप से अंकित किया है। किसने किया है। विकल्प है माइकेलिस ने, जेरोलिमेक ने, डॉक्टर ब्लूम ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। मूल्यांकन उद्देश्य व शिक्षण पद्धतियों के पारस्परिक संबंध को त्रिकोणात्मक रूप किन्होंने प्रदान किया है। और त्रिकोणात्मक रूप कौन कौन से हैं। तो वो हैं ज्ञानात्मक, भावात्मक, और तीसरा अपने आता है क्रियात्मक। और ये रूप प्रदान किए थे डॉक्टर BS ब्लूम ने। विकल्प नंबर 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, परियोजना विधि के जन्मदाता कहलाते हैं। परियोजना विधि का प्रतिपादन किसने किया था। स्टीवेंसन, किलपैट्रिक, जॉन ड्यूवी, या फिर आर्मस्ट्रॉन्ग। तो परियोजना विधि के जन्मदाता हैं विकल्प नंबर 2 यानी कि किलपैट्रिक। अगला प्रश्न है, उद्देश्य एवं अधिगम अनुभव दोनों मिलकर बालकों में क्या व्यवहारिक परिवर्तन करते हैं। यह संकेत जिससे प्राप्त होता है वह है। 4 विकल्प हैं, सहायक सामग्री, मूल्यांकन, अध्यापन विधियां, या फिर इनमें से सभी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर है विकल्प नंबर 2 मूल्यांकन। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग हैं। कौन कौन से हैं। विकल्प आपके इस प्रकार से हैं, उद्देश्य, शिक्षक व मूल्यांकन, विद्यालय, समुदाय व सरकार, शिक्षण प्रक्रिया, मूल्यांकन व पाठ्यक्रम, उद्देश्य, अध्ययन अध्यापन परिस्थितियाँ, या फिर शिक्षार्थी। तो बताइए शिक्षण की प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो 3 जो प्रमुख अंग हैं वो हैं शिक्षण प्रक्रिया, मूल्यांकन व पाठ्यक्रम। विकल्प नंबर 3 अपना राइट आंसर है। तो साथियों ये थे आज के अपने 30 प्रश्न जो कि सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों से थे। और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, अपने साथियों के साथ शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथियों एक यही तो माध्यम है जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए अधिक से अधिक अच्छे प्रश्न लाने का प्रयास करते हैं। तो मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।